जनाब, क्या होने वाला है आगे? हुकूमत और अपोजिशन का ये जो टकराव कहा जा रहा है उसमें हम बात बड़ी दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन अब अपोजिशन भी खुल के सामने आने शुरू हो गई है। और जो कहा जा रहा था कि शायद अपोजिशन में आपस में भी कुछ चपकलिश चल रही है, उसकी भी बाज़गश्त अब ज़रा जो लीडरान हैं बड़े बड़े वो कर रहे हैं खुले अल्फाज में। तो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने कहा कि अपोजिशन को तजब्जुब से निकल कर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी होगी, कॉल ऑफ फेल में तजाद खत्म करना होगा, जिससे जो आम आदमी है वो हिस्ब इख्तलाफ की तहरीक पर मुकम्मल एतमाद करे। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा किया और ये भी बताया कि उनसे वादा किया गया था कि मार्च में इस हुकूमत की बिसात लपेट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम मायूसी का शिकार नहीं हैं, ना ही मायूसी के करीब को आने देंगे। मौलाना साहब के बयान पर रद्द अमल दिया है वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ उल हसन चौहान ने, और वो कहते हैं कि जी पहले ही पेशगोई कर दी थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को धोखा देंगे। तो हमने सवाल इस पर कुछ यूँ रखा है कि क्या समझते हैं हमारे एनालिस्ट, ये जो गैर मुत्तहिद है इसकी वजह क्या है या कौन है? ओपन ऑप्शन है सबके पास। मज़हर अब्बास साहब। देखिए, निज़ाम ज़र हो सकता है और बाकी उनके अपनी अपनी मसलहतें हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एक तारीख़ है ना इत्तेफाक़ी की, बदएतमादी की। अब अगर एक जमात को फॉर्म ही इस बुनियाद पर किया गया कि उसने पीपल्स पार्टी को तोड़ना है, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना है, तो वह ज़ाहिर है उसकी बुनियाद ही हेट टू पीपीपी है। पीपल्स पार्टी की पिछली 40 साल की 30-40 साल की पॉलिटिक्स और पंजाब में ख़ास तौर पे रही है एंटायर मुस्लिम लीग नून। उनकी पूरी पॉलिटिक्स का महवर ही मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ रहा है और 2013 में उनकी सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी की मिस कैलकुलेशन ही यही थी कि वो ये समझ बैठे थे कि उनका वोटर जो है वो मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो पीटीआई में जा रहा है। दरअसल पीपल्स पार्टी का वोटर, चूंकि आपने एंटायर मुस्लिम लीग नून एक पोजीशन नहीं ली थी, इसलिए उससे और आपका और उनका जो वोटर है वो जवान मुस्लिम लीग नून को बुरा कहते हुए हुआ था। लिहाजा वो जब आपने कहना छोड़ दिया तो उसने पीटीआई इमरान खान की तरफ चला गया। वो तो पंजाब में पॉलिटिक्स इसी तरीके से बिसात पलट गई पीपल्स पार्टी की और फिर उन एक दूसरे को धोखा देते रहे हैं। आप पूरी पीपल्स पार्टी और इवन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी 2007-2008 के बाद की भी पॉलिटिक्स देखें, बूरबन मायदा जरदारी साहब पीछे हट गए, उसके बाद मुसलसल गवर्नर राज लगा, फिर लॉन्ग मार्च हुआ, फिर जजेस बहाल हुए, 2013 से 2018 आ जाएं, कराची ऑपरेशन में पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के करीब तरीन लोगों का गिरफ्तार होना, फिर एक वादा किया गया 2018 से 2020 तक आप उठा लें। 18 के इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान में क्या हुआ उसमें जरदारी साहब का हाथ नज़र आता है। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म के इलेक्शन में क्या हुआ, फिर सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो एक बदएतमादी है दोनों के दरमियान जो दूर नहीं हो सक रही। और जरदारी साहब ने जो अभी बात की है उससे वो चैप्टर क्लोज हो गया है। तो मुझे नहीं लगता मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करीब आ रहे हैं या आ सकते हैं एक दूसरे पे। आप तसव्वुर करें कि आखिरी मर्तबा जरदारी और मियाँ साहब की जो मुलाकात हुई है वो कुलसूम नवाज साहिबा की जब वफात हुई थी तो कंडोलेंस के लिए गए थे, उसके बाद टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन तक नहीं हुई है। तो अगर दो पॉलिटिकल पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इतनी ज़्यादा एक दूसरे से तकरीबन जो है वो दूरी आ गई है, तो अपोजिशन कैसे मुत्तहिद हो सकती है? और अगर माइनस मुस्लिम लीग नून एपीसी हुई तो वो एपीसी क्या होगी? क्योंकि अपोजिशन पार्टी तो मेन इस वक्त मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी की उस सिंध में गवर्नमेंट है। तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान की फ्रस्ट्रेशन है और वो फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है। वो पहले दिन से चाहते थे कि इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, असेंबलियों में ओथ नहीं लिया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी, उसके बाद भी डिच करते रहे। तो दोनों अपनी अपनी पॉलिटिक्स। ये जो आपने पॉइंट उठाया ना नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान रिफ्ट वाली, मुनीब साहब के पास लेके चलते हैं। मुनीब साहब, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा है एपीसी के मामले पर बिलावल साहब गए शहबाज शरीफ साहब के पास, दोनों में बड़े अच्छी बात हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा टफ टाइम देंगे। देखिए उसका वो जो कहा ना टफ टाइम देंगे सब, उसका तो जो ड्रॉप सीन है वो उस प्रेस टॉक के अंदर हो गया जिसमें उन्होंने कहा हमारी रेवोल्यूशन को लीड करेंगे शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये जिम्मेदारी मैं जवां कंधों पर डालना चाहूँगा। तो वो क्या कहा जाता है वो जो कि बीच पहले आप जहाँ वो बीच चौराहे में वो उसकी जो हंडिया थी वो तो खैर फूट गई। अब
टू कट इट शॉर्ट, मैं तो यही समझता हूँ, देखिए पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की वजह से उनको प्रॉब्लम्स हैं। जरदारी साहब को भी एहसास है कि वो बड़े सीरियस मामलात के अंदर उलझे हुए हैं, कानूनी मामलात के अंदर। यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब एक अरेंजमेंट के तहत ही बाहर हैं, तो किसी न किसी के साथ चीज़ें स्टिच अप हुई हैं। बाकी शोर डालना अपोजिशन का काम है, लेकिन मैं आपको बाहर, मेरे ख्याल में ये एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं दोबारा कहूँगा, दोनों जमातें ये समझती हैं और इनको पता है कि ना हम इस हुकूमत को निकाल सकते हैं, ना खदेड़ सकते हैं, ना ही ये किसी यूज़ ऑफ फोर्स से, यानी कोई पब्लिक आउटक्राई इतना बढ़ जाए कि उसकी वजह से हुकूमत चली जाए। आज एज ऑफ टुडे मुझे कोई ऐसा टूल इन दोनों जमातों के पास नहीं नज़र आता कि जिसकी वजह से हुकूमत का कोई नुकसान हो सकता है। हाँ, एक बात ज़रूर ये भी जहन में रखिएगा कि मुस्लिम लीग नून और इवन पीपल्स पार्टी के बहुत से जो हमारे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि यार मौलाना फजल रहमान साहब का पिछले 2 साल में क्या बिगड़ा है, कुछ भी नहीं। उनको एहसास ही नहीं है कि जो तकलीफ़ है जिससे हम गुजर रहे हैं या हमारे जो क़यादत है वो गुजर रही है, तो मौलाना साहब का तो कुछ भी नहीं हुआ। मौलाना साहब के साथ तो चले हैंड ही हुआ है ना। मुनीब, अभी आप पब्लिक की बात कर रहे थे ना, तो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ज़रा एग्रेसिव अप्रोच अपनाने का कहा है अपनी पार्टी लीडरशिप को, और ये भी सुना जा रहा था कि उन्होंने फैट ऑफ बिल्स के ऊपर मौलाना साहब से कुछ राब्ते किए थे, लेकिन उनकी पार्टी ने शायद उसके ऊपर सही तरह से अमल दरामद नहीं कराया। देखिए, ये एग्रेशन है, कोई ये तो नहीं ना कि नाश्ते के अंदर तो आप आज से 2 पराठे खाना शुरू कर दें। ये कौन सा एग्रेशन दिखाना है इन्होंने? आप ये ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसी खबरें, ऐसी खबरें पढ़ के ना सिवाय हंसा जा सकता है, और ओवर अ कप ऑफ टी आप इट कैन गिव यू अ गुड लाफ एंड यू कैन लाफ योर लंग्स आउट। आप कह सकते हैं भी बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया अखबार पढ़ के आज। I'll have my sip of tea and head over to हसन साहब। जी हसन साहब, आपके सवाल में, बाकी तो सवाल आपका आम सवालों की तरह ऐसा ही होता है, बेसुरा सा। इसमें की वर्ड है धोखा, ठीक है। तो अगर हमारी सियासत और सियासतदान, यही बात मदर अब्बास साहब ने अपने तरीके से की है, अगर हमारी सियासत और सियासतदान सरतापा धोखा न होते, तो मेरा सवाल ये है, क्या आज ये अधूरा पाकिस्तान, क्या कह रहा हूं, अधूरा पाकिस्तान इसी तरह दलदलों में फंसा होता? और फिर मुनीर नियाजी साहब, एक और दलदल का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दलदल के पार उतरा तो मैंने देखा। ये भी मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, जियो पे कुछ वो म्यूट है, वो टिकर चल रहा था। क्या मतलब, इन लोगों के बारे में कोई चज की बात किया करें। इन लोगों के बारे में बातें करना करके पता नहीं मुझे जुबान को मेरे दीमक क्यों नहीं लगी, अल्लाह माफ करे। ना आप बाज आते हो, हम ढीठ हैं, हम भी बोले जाते हैं, बस जी। रीमा, आपको क्या लगता है, बड़ी दफा इस पॉइंट के ऊपर खास तौर पे बोल चुकी हैं कि ये जो हुकूमत लपेटने वाली बात है ये नहीं करनी चाहिए, तो आज दोबारा से मुतालबा दोहराया है मौलाना साहब ने। जी बिल्कुल अलीना, मुझे नहीं समझ आती कि ऑपोजिशन को हम इस एक सिंगल पॉइंट पे क्यों रिड्यूस कर देते हैं कि हुकूमत जो है उसको गिराना चाहिए। और बहुत तरीके होते हैं ऑपोजिशन करने के, और बहुत स्ट्रैटेजीज होती हैं, और हम सवाल उठा सकते हैं ऑपोजिशन की जो अभी उनका किस तरह उन्होंने की है ऑपोजिशन, लेकिन मेरा नहीं ख्याल सिर्फ इसको सिंगल पॉइंट एजेंडा बनाना चाहिए कि हुकूमत गिरानी है। दूसरी बात जो ज़्यादा अहम है कि ये जो हमारी सब मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये पीटीआई की हुकूमत के तो खिलाफ हैं, लेकिन शायद ये इस निज़ाम के खिलाफ नहीं है। और अब इस पे बहस हो सकती है कि क्या उनकी कैपेसिटी नहीं है निज़ाम बदलने की या सिस्टम बदलने की, या विल नहीं है, या वो बेनिफिशरी है सिस्टम के इसलिए वो बदलना ही नहीं चाहते। इस पे बहस हो सकती है, लेकिन अभी इस सिचुएशन में जिसमें उन्होंने सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर ही उनकी ऑपोजिशन है, उसमें अभी वक्त नहीं मुझे लगता सही कि वो गिराने की बात करें। उनके अपनी बेनिफिट्स हैं इस निज़ाम में। सिंध की अपनी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की सिंध में, नून लीग की अपनी चल रही है, जो भी डायलॉग कह लें, नेगोशिएशंस कह लें, और मेरा ख्याल है सेंस बनती है कि वो अगले इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसके लिए अभी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, पीटीआई के अपने लोग बात कर चुके हैं कि अगर अभी इलेक्शन हो तो पंजाब में नून लीग जीतेगी। तो मेरा ख्याल है इस तरह की बातें जो हैं वो आपको अश्योरेंस देती हैं कि इस निज़ाम में लिमिटेशंस के बावजूद आप कर सकते हो अगले इलेक्शन के लिए प्रिपेयर। और सिर्फ ये नहीं है कि आप हुकूमतों को बीच में गिराते रहो, और जो मेस ऑलरेडी हमारी पॉलिटिक्स का है
उसको मजीद बढ़ाते रहो। ठीक है बाबर सत्तार साहब, डॉन अखबार में एक बहुत बड़ी खबर छपी है और ज़राए डॉन के दावा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस बार मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी को कोई शिकायत ना हो तो मुस्लिम लीग नून अब इसी पे अमल पैरा है। देखिए, मेरे लिए तो आपके सवाल में रेलेवेंट ये बीच वाली एक लाइन थी जिसपे ये लिखा था, वादा ये किया गया था कि मार्च में इस हुकूमत की बिसात लपेट दी जाएगी। सवाल तो मौलाना से खाली ये है कि ये वादा किससे किया था उनसे। जाहिर है नवाज शरीफ तो वादा नहीं कर सकते थे, गालिबन जेल में थे उस वक्त, पता नहीं जेल में नहीं थे तो बाहर गए हुए थे। अच्छा, जरदारी साहब के ऊपर भी मुकदमे बने हुए, तो वादा उनसे किसने किया था कि बिसात लपेटी जाएगी। देखिए, हमारी सियासत में, और जिसपे हम बहुत ज्यादा बात कर नहीं सकते क्योंकि प्रोग्राम में वो चल नहीं सकती बातचीत, वो हम पब्लिक कॉन्वर्सेशन तो कर रहे होते हैं लेकिन नेगोशिएशन एक अननेम्ड पार्टी के साथ होती है। इमरान खान साहब फरमाते रहे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। रोज वो किसी जगह पे भी इफ्तिताह करने जाते थे तो ये कहते थे। अच्छा, उसके बाद वो नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से उन्होंने खुद निकाला और निकाल दिया, और जब वो बाहर चले गए तो फिर उन्होंने बड़ा तंजन कहा। मुझे तो बताया गया था कि बड़े बीमार हैं और वो भाग के ऐसे जहाज पे चढ़ गए, तो मुझे उस वक्त समझ आई ये बात। तो ये किसके साथ वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे? क्या वो नवाज शरीफ के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे या कोई अननेम्ड पार्टी? सो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये पब्लिक नेगोशिएशंस जो हो रही होती हैं ये पर्दा स्क्रीन के पीछे वालों के साथ आप कर रहे होते हैं। उनके साथ मौलाना भी नेगोशिएशन कर रहे हैं। और जहां तक ये धोखे की भी बात है, लेकिन अब धोखे की बात अगर मौलाना एतराज कर रहे हैं कि जी मुझे जुबान दी थी, लेकिन जुबान किस असूल पे दी थी? आप एक तो जुबान की बात कर रहे हैं कि जनाब मेरे साथ कोई वादा किया था, लेकिन वादा किसने किया था? क्या वो कानूनी वादा था, नहीं था? क्या वो वादा कर सकते थे? तो ये देखिए, ये ऐसे ही चलेगा उस वक्त तक जब तक एक ऑपोजिशन क्लियर पोजीशन नहीं लेती। तो फिर ऑपोजिशन होगी, फिर उसके ऊपर बातचीत होगी, फिर वो सक्सेसफुल ना हो वो एक बात है, लेकिन नजर आएगा कि किसी असूल पे तो कायम है ऑपोजिशन। अभी तो कोई असूल नहीं है। ठीक है जी, हम लोग अपना प्रोग्राम यहाँ पर कंक्लूड। कल आपसे नए सवालात के साथ मुलाकात होगी, पर फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।